दोस्तों यस बैंक की बात करें तो आज बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। काफी दिन के बाद स्टॉक ने एक जबरदस्त दौड़ लगाई, पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर वन बना है यस बैंक। लगभग 100 करोड़ का वॉल्यूम हुआ आज। इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। यस बैंक अपना कुछ एनपीए जो बाकी रह गया उसको भी यहाँ पे अब उसको बेचना चाहती है और इसी को लेकर बोली मंगाई जा रही है और इस खबर ने यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बनाया। वैसे तो बाजार में गिरावट था, निफ्टी प्राइवेट बैंक भी गिरा, लेकिन यस बैंक ने शानदार तेजी बताई और अगर बाजार का साथ मिलता तो तेजी ये और बढ़ सकती थी। इसके अलावा भी एक बड़ी अपडेट और है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। कुछ बड़ी डील है उनको भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस समय यस बैंक में निवेश कर लेना चाहिए। वैसे तो Q2 के रिजल्ट के बाद ही यस बैंक में तेजी का वातावरण बनना शुरू हो गया और आप देखें कि 16 रुपये से नीचे स्टॉक जाने के बाद वहां से दौड़ना शुरू हुआ तो काफ़ी शानदार दौड़ा और 21 तक पहुंचा, यानी लगभग निचले लेवल से 5 से 5.5 रुपये की बहुत बड़ी तेजी हमें देखने को मिली है। क्या आने वाले समय यस बैंक शानदार कमाल कर सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो आज 24,418 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 136 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.55% गिरा निफ्टी प्राइवेट बैंक। तो आज बैंकिंग शेयरों में गिरावट थी, उसके बावजूद भी यस बैंक ने कमाल किया। स्टॉक की शुरुआत हुई 20.50 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 20.25 के आसपास थी। इंट्राडे में 21.85 का हाई भी बन गया है, यानी स्टॉक 22 तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। लो है वो 20.50 का है। तो आप देख सकते हो रिसेंटली जो तेजी बनी उसमें एक नई हाई फिर से बन चुकी है और 21.40 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 5.68% की शानदार तेजी देखने को मिली। और आप देख ही सकते हो पिछले कुछ दिनों से शानदार प्रदर्शन कर रहा है स्टॉक। वॉल्यूम में तो आज बहुत भारी उछाल देखने को मिला। पिछले एक महीने पहले इसका 31 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 26 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ की डीले उठाई गई थी। और कल 32 करोड़ का वॉल्यूम था, 8 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ था। लेकिन आज 93 करोड़ का जबरदस्त वॉल्यूम हुआ, यानी वॉल्यूम में 3 गुना वृद्धि हुई है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक नंबर 1 बना है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि यस बैंक अपना 4,233 करोड़ का जो एनपीए है, जो रिटेल और कॉर्पोरेट एनपीए उसको बेचना चाहते हैं और उसके लिए खरीदार तलाश रहे। तो इससे पहले इन्होंने 48,000 करोड़ का जो अपना एनपीए था वो जेसी फ्लावर्स को ट्रांसफर कर दिया था और इससे बड़ी इनको राहत मिल गई थी। और अगर ये अब जो बचा हुआ एनपीए अगर बेच देते तो आने वाले समय पूरी तरह से एनपीए फ्री हो जाएगी यस बैंक। तो यहाँ पे ये जो 3,091 करोड़ का कॉर्पोरेट इनका जो पोर्टफोलियो जो एनपीए है और 1,142 करोड़ का रिटेल पोर्टफोलियो है। तो फिलहाल यस बैंक इसके लिए पूरा का अपफ्रंट कैश मांग रहे हैं। जैसे कि जेसी फ्लावर्स के साथ में उनकी जो कंडीशन उसमें सिर्फ 15% ही अपफ्रंट है, बाकी 85% जैसे जैसे रिकवर होगा उसके हिसाब से मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यस बैंक पूरा का पूरा पैसा कैश में लेना चाहते, जो भी मिले अपफ्रंट मिल जाए, उसके बाद में कोई टेंशन नहीं। जो भी भले काट के मिले जो भी मिले, लेकिन वो पूरा का पूरा पैसा चाहते हैं एक साथ में और वो भी पहले एडवांस में। तो यहाँ पे जो कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो इसमें यूके स्थित 2 कंपनियाँ शामिल है, जिसमें प्रोमेथियन इंटरप्राइजेस लिमिटेड और यूके जिस पर 1,496 करोड़ का कर्ज है, और मालवन ट्रेवल्स यूके पर जिस पर 537 करोड़ का कर्ज बकाया है। दोनों कॉक्स एंड किंग्स ट्रैवल एजेंसी की सहयोगी कंपनियां हैं और दोनों ही दिवालिया हो चुकी थी। और इस लिस्ट में दूसरी जो कंपनी है कटेरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिस पर 521 करोड़ का कर्ज है और हाल में ही कंपनी कॉर्पोरेट दिवालियापन के लिए एक आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। और यस बैंक ही इनकी एक ही कंपनी जिन्होंने कर्ज दिया हुआ है इसको। यह उत्तम गालवा के मिगलानी परिवार द्वारा प्रबंधित कंपनी इंद्रजीत पावर के ऋण में भी बेचना चाहता है। उत्तम गालवा की स्टील कंपनियों की बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी पर करीब 353 करोड़ का बकाया कर्ज भी है। इसके अलावा यस बैंक ने कुछ रियल एस्टेट डेवलपर्स को भी बिक्री के लिए रखा है, जैसे कि ATS रियल वर्थ प्राइवेट लिमिटेड जिस पर 115 करोड़ रुपये का कर्ज है, ATS इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पर 8 करोड़ का कर्ज है, ATS टाउनशिप जिनका 26 करोड़ का कर्ज है और उम्मीद था इंफ्रास्ट्रक्चर 16 करोड़ का कर्ज है। बैंक ने रुचि जो आमंत्रित की है और जिसमें जो भी इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे अपनी बोली लगा सकते हैं। अभी बोली के लिए तारीखों का ऐलान यस बैंक की तरफ से नहीं किया गया और एक अलग नोटिस में 18 दिसंबर तक अपने 1,142 करोड़ के रिटेल पोर्टफोलियो के लिए यूएई आमंत्रित किया है बैंक ने। तो बैंक अपने कर्ज से बाहर निकलना चाहती है।
इसमें से भी अगर देखें तो 380 करोड़ का एक व्यक्तिगत ऋण पोर्टफोलियो है, 183 करोड़ का वाहन ऋण का पोर्टफोलियो और 118 करोड़ का क्रेडिट कार्ड का पोर्टफोलियो और 119 करोड़ का वाणिज्य वाहन का अलग अलग पोर्टफोलियो और 102 करोड़ का है जो निर्माण उपकरण का पोर्टफोलियो। तो इस तरह से अलग अलग पोर्टफोलियो के तहत ये आप देखो कुछ कर्ज जो एनपीए बने। फिलहाल देख सकते हो कि जो बैंक ने कहा है कि वो एक एक एंकर बोली दाता को यहाँ पे बुलाएगा और उनकी जो भी बोली है उसके बारे में जांच करके अंतिम रूप जो देने के लिए स्विच चुनौती नीलामी आयोजित की जाएगी। स्विच चैलेंज के माध्यम से जो भी एंकर है उसको फाइनल किया जाएगा। तो कुल मिला के काफ़ी बड़ी गुड न्यूज है। यस बैंक अपने एनपीए से बाहर निकलना चाहती है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। सीबीआई ने कोर्ट से परमिशन मांगी है यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर से, वो सवाल जवाब करना चाहते हैं। तो देख सकते हो कि सीबीआई ने स्पेशल जो कोर्ट है उससे परमिशन मांगे कि यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर से तलोजा जेल में वो बातचीत करना चाहते हैं। करीब 200 करोड़ का जो लोन है जो एचडीआईएल को दिया गया था उस लोन को लेकर यहाँ पे जांच करनी है, उस मामले में उनसे और सवाल जवाब करके इसकी कुछ संभावना को देखना और इसी के लिए यहाँ पे परमिशन मांगी गई है। तो यहाँ पे देखो कि ईडी की अदालत के तहत यहाँ पे ईडी की जो कार्रवाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के तहत यहाँ पर गिरफ्तार किया गया और अभी फिलहाल देखें तो सीबीआई इनको 2 दिन की परमिशन मांगी है उनसे ताकि वो उनसे सवाल जवाब कर सके। अभी फिलहाल कोर्ट की तरफ से इस पर फैसला नहीं आया है। अब यहाँ पे यस बैंक को लेकर जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि 54% की उछाल देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी 52 वीक के हाई से 14% स्टॉक नीचे है। एनालिस्ट स्टॉक के अंदर अभी इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश है। और देख दो कि आनंद राठी की तरफ से देखें तो जो जिगर एस पटेल है उनका कहना है कि यस बैंक ने भारी मात्रा में अपने पिछले उतार चढ़ाव को पार कर लिया है और इसमें एक पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। आने वाले समय इसमें संभावना पॉजिटिव दिख रही है। तो 26 का टारगेट देखने को मिल सकता है। 21 से 22 की रेंज में स्टॉक लिया खरीदा जा सकता है और स्टॉप लॉस आपको 19 का लगाना है। तो 19 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप इसमें खरीदारी करते हैं 21-22 के बाद तो 26 का टारगेट देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। इस बार यस बैंक ने जो Q2 का रिजल्ट दिया वो भी काफ़ी बेहतर रहा है। रेवेन्यू 2.68 करोड़ के आसपास जहाँ पे 12.62% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 228.64 करोड़ की रही जहाँ पे 42.53% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.53% है जहाँ पे 26.56% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। तो देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर रिजल्ट है और अब एनपीए से भी छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे में यस बैंक की प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। और सबसे जो बड़ी गौर करने वाली बात है कि डिजिटल जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें इंडिया के हर 3 ट्रांजैक्शन में से एक यस बैंक के माध्यम से, तो ये इनकी बहुत बड़ी जीत है। ऐसे में यस बैंक आने वाले समय कमाल कर सकता है। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ। सुबह 9:26 पर 20.85 की प्राइस से 38,75,000 की शानदार खरीदारी हुई। फिर 10:01 पर 21.15 की प्राइस से 37 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 12:12 पर 21.65 की प्राइस से 34 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो उसके बाद 12:22 पर 21.75 की प्राइस से 33 लाख शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। तो उसके बाद 12:52 पर 21.35 की प्राइस से 52 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त बिकवाली हुई। और उसके बाद 3:15 पर 21.35 की प्राइस से 34 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 3:21 पर 21.45 की प्राइस से 37,69,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो कुल मिला के काफ़ी शानदार खरीदारी हुई है और अब यहाँ पे तेजी बननी शुरू है। तो स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि इस समय यस बैंक में आप निवेश कर ले। और इसकी पुरानी हाई है राणा कपूर के वक्त की 400 है। आने वाले समय यह उस हाई को आराम से टच कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।